अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.3 उसको फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लॉग फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग वैल्यू दी गई है, उसको यूज़ करते हुए हमने इसके 3 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। और एट द एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा कि वैल्यू फाइंड करें एक्स की, तो लॉग ऑफ एक्स हमें दिया गया है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में हम इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है, ये मैं आपको थोड़ी सी समरी बता रहा हूँ इसकी। सेकंड पार्ट में आपने लॉग फाइंड करना है, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें से करैक्टर और मैंटीसा सेपरेट करेंगे। और पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। इन दोनों में डिफरेंशिएशन आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लॉग फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है 43 का, जबकि यहाँ पे आप लोगों ने एक्स फाइंड करना है। तो एक्स किस तरीके से फाइंड होगा, लॉग को दूसरी साइड पे लेके जब जाएंगे तो लॉग कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों जो हैं इनको आपने मिक्स नहीं करना। इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड ये मैं आपको गाइड करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। इन तमाम नंबर्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए सबसे पहले आपने नंबर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। 2.1 में आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखा था, और कन्वर्ट करने के बाद जो 10 की पावर होती है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब देखें तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारा 10 की पावर आई थी वो 3 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। पार्ट 2 में साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के बाद, पार्ट 2 में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद पावर जो थी वो 1 आई है, तो इट्स मीन इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 है। पार्ट 3 में इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के बाद पावर 2 है, दैट मीन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज़ 2। पार्ट 4 में पावर -2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक -2 है। अब -2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और -2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके वैलिड हैं आपके। पार्ट 5 में 4.9 इंटू 10 की पावर -5, तो -5 आपका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, 145,000 को जब हमने कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में, तो पावर इसकी आएगी +5, तो कैरेक्टरिस्टिक आपका आ गया +5। तो पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड करने हैं लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। या आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनका लॉगरिथम फाइंड करना है, इट्स मीन आपने इनका लॉग फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चंस को कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले 43 है, तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद करैक्टर लिखें इसका, तो करैक्टर इसका आ गया 1, क्योंकि पावर जो होती है 10 की पावर वही करैक्टर होता है। तो करैक्टर लिखने के बाद आपने इसमें फाइंड करना होता है मैंटीसा, MANTISSA। तो मैंटीसा बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चूँकि ये जो 10 की पावर 1 है, ये पावर जो 1 होती है वो करैक्टर होता है, तो करैक्टर हमने ले लिया। अब बाकी नंबर जो बचेगा वो 4.3 है। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का तरीका इसका ये है कि आप लेंगे log 4.3। जब log 4.3 लेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6334। पॉइंट के बाद लॉग में 4 डिजिट्स तक वैल्यू लेते हैं और लास्ट डिजिट को आप राउंड ऑफ कर देंगे। तो 334 था, मैंने 335 लिख दिया। अब चूँकि आपने इसमें फाइंड करनी है लॉगरिथम, तो आप लिखें log 43 इक्वल्स टू, करैक्टर लिखें पहले और उसमें प्लस कर दें मैंटीसा, तो आपका इन दोनों को सम करके जो आंसर आएगा वही आपका log ऑफ 43 है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 579 को जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो 5.79 इंटू 10 की पावर 2 आ गया, तो 2 करैक्टर है। और मैंटीसा कैसे कैलकुलेट करना है,
ये पॉइंट वाली वैल्यू का आपने लेना है लॉग। इट्स मीन आप लॉग लेंगे 5.79 का। तो लॉग जब आप लेने हैं 5.79 का तो आपका आंसर आ रहा है 0.7626। तो लास्ट डिजिट को आपने राउंड ऑफ कर दिया तो 7627 बन जाएगा। अब लॉग ऑफ 579 करेक्टर में मंटीसा को प्लस कर दें, वही आपका लॉग होगा 579 का। पार्ट नंबर 3 है 1.982। जब इसका हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसकी 10 की पावर 0 है, तो करेक्टर 0 आ जाएगा। और मंटीसा आपने 1.982 का लेना है तो 0.2971 आ जाएगा। तो आपने लॉगरिथम फाइंड करना था, तो लॉग ऑफ दिस नंबर इक्वल्स टू करेक्टर प्लस मंटीसा जब करेंगे तो आंसर आएगा 0.2971। सिमिलरली पार्ट नंबर 4, इसमें आपका करेक्टर माइनस में आ रहा है तो करेक्टर -2 लिख दिया। मंटीसा आपका, मैं बार बार बता रहा हूँ, मंटीसा आपका कैलकुलेट करके आएगा, इसका आपने लॉग लेना है। लॉग ऑफ 8.76 विच इज़ इक्वल्स टू 0.9425। अब लॉगरिथम में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आप वैल्यू लेते हैं और लास्ट डिजिट को आप राउंड ऑफ कर देते हैं। तो एट द एंड लॉग ऑफ 0.0876 इक्वल्स टू करेक्टर में मंटीसा को ऐड कर दें तो ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 0.047, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया साइंटिफिक में, -2 मेरा करेक्टर आ गया और मंटीसा लॉग ऑफ 4.7। तो लॉग ऑफ 4.7 0.6721 आएगा। एट द एंड इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 6 0.000354। इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करने से करेक्टर -4 आ गया और लॉग जब हमने लिया 3.54 का तो मंटीसा में मिल गया 0.5490। तो लॉग इस पूरी वैल्यू का करेक्टर और मंटीसा को प्लस करने से -3.451 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव आउट करते हैं। लॉग दिया गया 3.177 का 0.5019, तो फाइंड हमने करना है लॉग 3177 का। तो सिंपली 3177 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना है। साइंटिफिक में जाके 3177 लिखा तो ये आ जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अब करेक्टर लिखना है और मंटीसा लिख लेते हैं। तो करेक्टर आ जाएगा यहाँ से करेक्टरिस्टिक क्या था, 10 की पावर होती है विच इज़ +3। और जो मंटीसा यहाँ पे मंटीसा वो ऑलरेडी कैलकुलेट है हमारे पास, क्योंकि मंटीसा हमने लिया था कि हमने लॉग लेना होता है 3.177 का, जो कि ऑलरेडी इस दफ़ा क्वेश्चन में गिवन है। तो मंटीसा इन क्वेश्चंस में गिवन है ऑलरेडी, तो 0.5019। तो सिंपली जो लॉग 3177 है, लॉग 3177 आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके। तो प्लस कर लेते हैं 3 + 0.5019, तो लॉग आ जाएगा लॉग 3177 इक्वल्स टू 3.5019। पार्ट नंबर 2 है इसका लॉग 31.77। तो सबसे पहले 31.77 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा 3.177 इंटू 10 की पावर 1। तो करेक्टर यहाँ से आ जाएगा 1 और मंटीसा मैंने बताया कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया 0.5019। तो लॉग सिंपली इसका आ जाएगा करेक्टर प्लस मंटीसा विच इज़ 0.5019। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लॉग 31.77 का 1.5019। लास्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 3 लॉग 0.03177। साइंटिफिक में लिखते हैं इसको 0.03177। तो साइंटिफिक में 3.177 इंटू 10 की पावर -2, तो 3.177 इंटू 10 की पावर -2। तो करेक्टर हमारा इस दफ़ा आ जाएगा -2 और मंटीसा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में विच इज़
5019। तो लॉग लेते हैं 0.03177 का, तो -2 प्लस 0.5019। तो लॉग 0.03177 इक्वल्स टू माइनस, इसको सिंपल कर लेते हैं नॉर्मल में, -2 प्लस 0.5019 विच इज़ इक्वल्स टू -1.4981। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इनमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि log ऑफ x है वो आपको दिया गया 0.0065। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपका जो दिया गया नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप देखें तो यहाँ पे जो करैक्टर दिया गया है वो पॉजिटिव ही है, 0 पॉजिटिव नंबर है। तो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आप इसमें से करैक्टर लिखें। तो करैक्टरिस्टिक, जहाँ पर log ऑफ x आएगा उधर जो पॉइंट से पहले वैल्यू दी गई होगी वो करैक्टर वही वैल्यू होगी। जैसे पॉइंट से पहले 0 दिया गया है तो इसका करैक्टर 0 आ जाएगा। और मैंटीसा जो है, मैंटीसा बन जाएगा, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होगी वो मैंटीसा है। तो 0.0065। तो पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट से पहले हम 0 लगा लेते हैं। अब log x से हमने x फाइंड करना है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू, अब देखें जो log है वो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा। जब log दूसरी साइड पे जाता है तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट होता है, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग लेना है 0.0065 का। कैलकुलेटर के थ्रू एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग आप लोगों ने मैंटीसा का ही लेना है विच इज़ 0.0065। जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारा आंसर आया 1.0150। उसमें फिर आपने करैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। अब करैक्टर देखें यहाँ पे 0 है, तो करैक्टर जब 0 होगा तो फिर आपने हमारा जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 0 के साथ। तो जो आंसर आएगा वो हमारा एट द एंड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो एंटी लॉग आया 1.0150। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू लिखते हैं लॉग के अंदर। तो x इक्वल्स टू 1.0150। तो ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया है। पार्ट नंबर 1 बिल्कुल सिंपल था क्योंकि वहाँ पे करैक्टर जो हमें दिया गया था वो 0 था। पार्ट नंबर 2 ये आपने ध्यान से समझना है। इसमें करैक्टरिस्टिक्स क्या है? करैक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि वो वाले क्वेश्चंस जिसमें log ऑफ x दिया गया होगा उसमें करैक्टरिस्टिक्स log से पहले होगा। तो यहाँ पे करैक्टर आ गया 1। और मैंटीसा यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, तो 0.192। तो 0.192 आपका आ चुका है मैंटीसा। अब आपने फाइंड आउट करना है x। तो x किस तरीके से फाइंड होगा? x इक्वल्स टू लॉग दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.192। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चन को कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने शिफ्ट लॉग को दबाना है। तो एंटी लॉग हमेशा आपने मैंटीसा का लेना है। तो एंटी लॉग मैंटीसा का 0.192 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.555। अब देखें तो करैक्टर यहाँ पे 1 है। जो करैक्टर होता है
वो 10 की पावर थी, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर करैक्टर 1 है ना, 10 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपका रिज़ल्ट कैलकुलेट हो गया है, ये एक्चुअल में आपका एंटीलॉग है इस पूरी वैल्यू का। तो एंटीलॉग आ गया 15.5596। तो x इक्वल्स टू 15.5596। पार्ट नंबर 3 से पहले पार्ट नंबर 5 आपको मैं करवाता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले हैं और जो नेगेटिव वाले हैं ना, उसका तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसमें करैक्टरिस्टिक देखें आप। तो करैक्टरिस्टिक मैंने बता दिया, लॉग ऑफ एक्स जहाँ पे आएगा वहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या होता है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू। तो पॉइंट से पहले 4 है, तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 4 इस दफ़ा आ चुका। और फिर दूसरी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है मैंटीसा की। तो मैंटीसा यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है। तो 0.3561 ये इसका मैंटीसा आ चुका। अब हमने फाइंड करना है यहाँ पे x की वैल्यू। तो x इक्वल्स टू लॉग, दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ 4.3561। अब चूँकि मैंने आपको इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका बताना है, तो आपने शिफ्ट लॉग दबाना है। तो एंटी लॉग आपने लेना है मैंटीसा का। तो मैंटीसा का एंटी लॉग लें 0.3561। तो जो आपका आंसर आएगा उसको करैक्टर से मल्टीप्लाई करें। अब करैक्टर से मुराद ये होता है कि 10 की पावर, चूँकि ये करैक्टरिस्टिक्स 10 की पावर से हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 10 की पावर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। तो 10 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका एंटीलॉग कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज़ 22703। तो लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 22703.8756। तो ये आपका एंटीलॉग फाइंड हो चुका है। ये पॉजिटिव जो है सीरियल्स वाले। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3, 4 और 6, उसमें नेगेटिव जो हैं उनका एंटीलॉग किस तरीके से लेना है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, लॉग ऑफ x इक्वल्स टू -3.434। अब ये जो पार्ट 3, 4 और 6 है, सबसे पहले इसमें देखें तो यहाँ -3 है, तो नेगेटिव वैल्यू है। तो इस नेगेटिव वैल्यू को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू यहाँ पे दी होगी -3 है ना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि -3 है, इससे बिग वैल्यू -4 और +4 है। तो आप लिखें यहाँ पे -4 +4 और साथ फिर आगे यही वैल्यू दोबारा -3.434। तो ये जो -4 है इसको एज इट इज़ लिखें -4 और इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें। तो 4 - 3.434 विच इज़ इक्वल्स टू 0.566 प्लस 0.566। अब आप लिख लेंगे इसको log x इक्वल्स टू, ये जो 4 नेगेटिव है इसको ऐसे लिखें आप, 4 के ऊपर माइनस का साइन लगाएं और ये पूरी वैल्यू को साथ ऐसे लिखते हैं 0.566। अब ये एक्चुअल वैल्यू है जिसका हमने एंटीलॉग फाइंड करना है। दोबारा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जब log ऑफ x के साथ माइनस की वैल्यू आएगी, तो जो यहाँ पे माइनस की वैल्यू लिखी होगी इससे एक डिजिट ज़्यादा इंक्रीज़ करके, -3 है तो -4 और +4 लिखें, -4 एज इट इज़ लिख दें और +4 के साथ -3.434 कैलकुलेटर पे जब आप लिखेंगे तो आंसर आएगा +0.566। तो लिखें log ऑफ x इक्वल्स टू 4 के ऊपर नेगेटिव का साइन लगाएं और 0.566 लिखें। अब क्वेश्चन हमारा एज इट इज़ जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, सबसे पहले हम लिखेंगे करैक्टरिस्टिक और फिर मैंटीसा, फिर एंटीलॉग लेंगे। तो करैक्टरिस्टिक इसका आएगा, करैक्टरिस्टिक इसका आएगा अब 4 नेगेटिव पॉइंट से पहले वाला
और दूसरा इसमें आएगा मेंटीसा, तो मेंटीसा आप लिख लें 0.566। अब आपने फाइंड करना है x, तो x इक्वल्स टू लॉग दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा एंटी लॉग 4 नेगेटिव 0.566। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने एंटी लॉग लेना है मेंटीसा का, तो हम लेते हैं शिफ्ट लॉग 0.566। अब देखें इसका आंसर है 3.56128। अब जो करेक्टर है, करेक्टर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करें 10 की पावर। अब देखें यहाँ पे 4 पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे लगाए -4, तो इक्वल जब प्रेस करेंगे तो ये आपका एंटी लॉग कैलकुलेट हो के आ जाएगा। x इक्वल्स टू 0.000368। ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो चुका है माइनस वाली वैल्यू का। पार्ट नंबर 4 है इसका, लॉग ऑफ x इक्वल टू -1.5726। अब देखें यहाँ भी लॉग ऑफ x है और उससे आगे वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, तो -1 है, इससे बिगर टर्म -2 है, तो लिखें -2 +2 और साथ यही वैल्यू -1.5726। तो -2 एज इट इज़ लिखें और कैलकुलेटर पे लिखें साथ +2 -1.5726 विच इज़ इक्वल्स टू 0.4274 प्लस 0.4274। तो आपने log ऑफ x इक्वल्स टू, ये जो 2 है नेगेटिव का साइन ऊपर लगा दें और इस वैल्यू के साथ मर्ज करके लिख दें 0.4274। अब इस वैल्यू का बेसिकली आप लोगों ने फाइंड करना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के लिए आप करेक्टरिस्टिक लिखें, तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा करेक्टरिस्टिक 2 नेगेटिव और यहाँ से मेंटीसा आ जाएगा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू और पॉइंट भी साथ इंक्लूड होता है, तो 0.4274। अब आपने फाइंड करना है x, तो x इक्वल्स टू लॉग दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2 माइनस 0.4274। अब मैंने आपको कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि आपने एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग को प्रेस करके हमेशा मेंटीसा को, तो 0.4274 ये आपका आंसर आया। अब देखें इसको करैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो करैक्टर 10 की पावर आती है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें यहाँ पे करैक्टर क्या है -2, तो -2 लिख दें, तो आंसर आपका आएगा 0.02675। तो x का आंसर आ गया x इक्वल्स टू 0.02675। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6। इसमें भी नेगेटिव है, तो इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो -2 है, तो -3 + 3 साथ ये वैल्यू -2.0184। अब -3 लिखें और +3 2.0184 कैलकुलेटर पे लिखा, तो आंसर आया 0.9816 प्लस 0.9816। तो लॉग ऑफ x यहाँ से आ जाएगा 3 लिखें, नेगेटिव का साइन ऊपर लगाएं, पॉइंट वाली वैल्यू उसके साथ लिखें 0.9816। अब यहाँ से करेक्टरिस्टिक लिखें और मेंटीसा, तो करेक्टरिस्टिक कितना है यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3 माइनस, और जो मेंटीसा है, मेंटीसा यहाँ पे हम लिखते हैं 0.9816। तो लॉग दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा एंटी लॉग, तो x इक्वल्स टू एंटी लॉग 3 -.9816। तो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। एंटी लॉग अब आप लोगों ने किस चीज़ का लेना है, एंटी लॉग मेंटीसा का लेना है, तो शिफ्ट लॉग प्रेस करते हैं, मेंटीसा है 0.9816 इक्वल दबाते हैं, तो ये आंसर आ गया।
अब इसके साथ हमने करैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, करैक्टर है यहाँ पे -3, तो मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ, तो आंसर आ गया 0.009585। तो ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया है। बच्चे यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो फिनिश हो चुकी है। मैंने आपको इस पूरी एक्सरसाइज को कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करने का इसी मेथड बताया है। फ़र्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 उसको स्टार्ट करेंगे और उसको कवर अप करेंगे इंशाल्लाह।